चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले ये जो साइड में शीट दिख रही है, या तो इसे पढ़ लो, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पूरी एनसीईआरटी है। फूड फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बिकॉज फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कराता है जो उसके टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए यूज़फुल होती हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ये मिनरल्स है। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस में, जैसे केमिकल रिएक्शंस के लिए एक एक्वस मीडियम प्रोवाइड कराना, बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाना, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना और डिहाइड्रेशन से बचाना टिश्यूज़ को या ह्यूमन बॉडी को। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड और एटसेट्रा समथिंग और भी आते हैं। ये क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी है इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन पर एक प्रोसेस करता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स पर एक प्रोसेस करता है और इन्हें ब्रेक डाउन करके एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना देता है ओरिजिनल फॉर्म से। मतलब ओरिजिनल फॉर्म से ब्रेक करके इनको एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म बना देंगे और फिर वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। नाउ फिर ये वाली शीट, एलिमेंट्री कैनल के बारे में क्या है कि एलिमेंट्री कैनल की एंटीरियर एंड ओपनिंग होती है जी माउथ से और पोस्टीरियर एंड ओपनिंग होती है जी एनस से। अब पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मतलब ये साइड वाली इमेज देखो, जैसा दिख रहा होगा कि मतलब टॉप से बॉटम तक पूरा ये एलिमेंट्री कैनल है। अब इसी में हमें ग्लैंड्स भी पढ़ने हैं, तो अब एक एक करके सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल, इन सबको पढ़ना है। अब सबसे पहले आता है जी बक्कल कैविटी। माउथ के बाद बक्कल कैविटी आता है। बक्कल कैविटी हमारे मुंह का वो वाला स्पेस है जिसके अंदर दांत और जीभ हमें जितना दिख रहा है। उस बक्कल कैविटी के अंदर टीथ है, टंग है और सेलिवरी डक्ट्स हैं। ये जो सेलिवरी डक्ट्स हैं ना, इनके जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं सलाइवा, वो हमारे बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं, लेकिन इनके डक्ट्स आके ओपन होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर। अब टीथ में आते हैं 3 टर्म, थीकोडोंट, जैसा बुक में दे रखा है वैसे थीकोडोंट, डाइफोडोंट और हिट्रोडोंट। नाउ सबसे पहले थीकोडोंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। थीकोडोंट क्या है? जो थीकोडोंट एक तरह की डेंटिशन है। इस डेंटिशन में क्या होता है कि जो हमारा जबड़ा है, इसे हम जबड़े के अंदर जो हमारे दांत फिक्स है ना, इस अरेंजमेंट को, कि जो हमारा दांत अरेंज हो रखा है जबड़े के अंदर, इसे हम थीकोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट क्या है कि ये भी एक तरह की डेंटिशन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये बताएंगे कि जैसे एक ह्यूमन है, मैमल्स होते हैं, मैमल्स के लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क और डेसिडियस टीथ जो बचपन में आते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो परमानेंट या एडल्ट टीथ हो जाते हैं। हिट्रोडोंट में क्या है कि जी दांतों के भी अपने अपने टाइप्स हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसे हम कहते हैं ना इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ICPM, ये। अब इनकी एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट कैसी है कि अगर आप एडल्ट परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ को देखेंगे तो उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये 2 मेरा इंसिजर है, ये 1 मेरा कैनाइन है, ये वाला 2 प्रीमोलर है और ये वाला मेरा मोलर है। ये अपर जोबोन है, हाफ अपर जोबोन, सॉरी, ये मेरा हाफ अपर जोबोन है। और सेम एज ये वाला मेरा लोअर जोबोन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा आधा, ये भी मेरा आधा। अब इसको 2 से इंटू कर दूंगा तो मेरे पूरे 32 के 32 दांत निकल कर आ जाएंगे, और कैसे कैसे अरेंजमेंट हो पता चल जाएगी। अब एक चीज़ और कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें प्री मोलर जो होता है ना, वो वाला दांत एब्सेंट होता है। ये जो मेरा प्री मोलर है, ये वाला प्री मोलर दांत बच्चों में एब्सेंट होता है, और उसका जो डेंटल फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है, 2102 अपॉन 2102। इसको भी 2 से इंटू कर दोगे तो पूरे बक्कल कैविटी में जितने दांत है वो सब निकल कर आ जाएंगे। फिर एक टर्म है इनेमल। जो हमारे दांत है, दांतों के ऊपर का जो हार्डेस्ट सरफेस है, ये बना होता है जी इनेमल से। नॉट ओनली कि इनेमल सिर्फ
इनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। फिर आता है जी टंग। टंग हमारे जबड़े के बक्कल कैविटी के जो फ्लोर है, टंग हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से एक फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। जैसे जीव अपर करते तो जो एक नीचे चीज़ दिखती है ना, वो जो लाइन लाइन सी, वो फ्रेन्यूलम है, उससे जुड़ा होता है हमारा जीभ बक्कल कैविटी के फ्लोर से। और पैपिली जो हमारा जीभ है उसके ऊपर ना स्मॉल प्रोजेक्शंस आ रखे हैं। उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को पैपिली कहा गया है, और इनमें से कुछ हमारे टेस्ट बर्ड हैं। अब ओरल कैविटी का जो मुद्दा था वो सारा खत्म हो गया, जो भी था ओरल कैविटी में समझ लिया। अब आता है फेनिक्स। ओरल कैविटी के बाद फेनिक्स आता है। फेनिक्स एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड कराता है हमारे फूड और एयर के लिए। और एक एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजियस फ्लैप है। ये एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजियस फ्लैप है। ये क्या करता है कि जब हमारे फूड की स्वेलिंग चल रही होती है ना, तो अब आता है हमारा फेनिक्स। ओरल कैविटी के बाद हमारा फेनिक्स आता है। फेनिक्स से करता है कॉमन पैसेज प्रोवाइड कराता है फूड और एयर के लिए। और जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया और इसोफेगस, ये दोनों भी यहीं पर आकर ओपन होते हैं, फेनिक्स के पास ही। अब ट्रैकिया को तो हम कहते हैं जी ये विंड पाइप है, और इसोफेगस को कहते हैं जी ये फूड पाइप है। अब एक कार्टिलेजियस फ्लैप है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हमारे फूड की स्वेलिंग चल रही होती है ना बक्कल कैविटी के अंदर, तो क्या करेगा कि ट्रैकिया के ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ताकि फूड उसके अंदर ना जाए। ट्रैकिया के अंदर फूड अपना सीधा जाए इसोफेगस के अंदर। जैसे कभी कभी होता है ना कि खाना खाते 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 वो खांसी उखड़ने लग जाती है, हल्की हल्की सी। वो खांसी जो आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि फूड जो है ट्रैकिया के अंदर घुस जाता है, हमारे विंड पाइप के अंदर। तो एपिग्लोटिस उसी चीज़ को रोकता है कि खाना जब स्वेलिंग चल रही हो तो खाना सीधा अपने इसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में ना जाए। ट्रैकिया की ग्लोटिस को कवर कर लेता है। अब आता है इसोफेगस। इसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जिसका फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और जब इसोफेगस का एंड पार्ट आता है, मतलब नीचे जब आता है, तो एक कार्डिक स्पिंचर या गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंचर आता है। ये स्पिंचर फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है, या फिर यूँ कह लो कि ये गार्ड कर रहा होता है इसोफेगस और स्टमक के ओपनिंग को। और ये जो हमारा कार्डिक स्पिंचर है, ये कोई ट्रू वाल्व नहीं है, ये एक फंक्शनल वाल्व है। ये खाने की बैक फ्लो को रोकते हैं, ये खाने की बैक फ्लो को रोकता है। देन हमारा स्टमक आ जाता है इसोफेगस के बाद। नीचे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो स्टमक आ गया। स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है, और ये भी हमारे 4 हिस्सों में बटा हुआ है: कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो सबसे पहले हम कार्डियक को समझते हैं। कार्डियक का क्या है कि इसका नाम कार्डियक इसलिए रखा गया क्योंकि ये हार्ट के हमारे करीब होता है, दैट्स वाई इसका नाम कार्डियक रख दिया गया। और यहीं पर हमारा वो कार्डियक स्पिंचर भी लाई करता है। फंडस हमारे बॉडी में सॉरी, फंडस जो है मेनली गैस और एयर से भरा रहता है। बॉडी हमारा स्टमक का मेन पार्ट है, पाइलोरिक एंड पार्ट है हमारे स्टमक का। और एक पाइलोरिक स्पिंचर आता है एंड पे जाके, जो फिर गार्ड कर रहा होता है जी। स्टमक के बाद तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, मतलब ड्यूडोनम आ जाता है। तो ड्यूडोनम और स्टमक के बीच की जो ओपनिंग है उनको गार्ड कर रहा होता है हमारा पाइलोरिक स्पिंचर। अब फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन या यहाँ पढ़ लो, या फिर कुछ बातें तो फिर आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिली जाती है, थोड़ी थोड़ी बट रखी होती, तो मैंने सबको एक जगह कर दिया है। फंक्शन में क्या है कि खाने को फूड करता है हमारा स्टमक 4 से 5 घंटे तक। खाने को चर्न और ब्रेकअप करके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करेगा। गैस्ट्रिक जूस हमारे यहीं पे प्रोड्यूस होता है। और एक फैक्टर और जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना, मतलब पार्शियल डाइजेशन की बात करें तो फैट और प्रोटीन की बात हो रही होती है। फैट और प्रोटीन की जनरली बात होती है। फैट और प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो हमारी यहीं पर हो जाती है, स्टमक के अंदर ही। अब हमारा स्टमक एक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है कि विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12 की डाइजेशन के लिए फैक्टर हमारा नेसेसरी होता है। हमारे विटामिन B12 की डाइजेशन स्टमक इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन जो फैक्टर है वो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। प्रो एंजाइम्स की सिक्रेशन करता है हमारा स्टमक, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एटसेट्रा। और एक हार्मोन की भी सिक्रेशन करता है हमारा स्टमक, जिसे हम गैस्ट्रिन कहते हैं। और कुछ चीज़ों को हमारा एब्जॉर्ब भी करता है हमारा स्टमक की वॉल्स जो है कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती है, जैसे अल्कोहल, एस्पिरिन, सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया। ये सब चीज़ें आगे ही मिलेंगी, लेकिन ये सब मैंने एक जगह लिखी तो फिर एक ही जगह कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। अब ये भी बटा हुआ है जी 3 हिस्सों में: ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडोनम पहले डायग्राम देखो कहाँ पर है, कैसा दिखता है। अब यहाँ पर ना हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट आके ओपन होता है ड्यूडोनम में।
यहाँ पर आयरन की एब्जॉर्प्शन भी होती है। हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट वही पैनक्रियाज और बाइल का जो कंबाइन आ रहा होता है। जेजुनम, जेजुनम मिडल पोर्शन है और इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। अब इलियम की वॉल्स उससे भी ज़्यादा थिक होती हैं, जेजुनम से भी ज़्यादा इलियम की वॉल्स थिक होती हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गर पार्ट हमारा इलियम होता है, मतलब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लंबा पार्ट है हमारा इलियम। हमारे जेजुनम और इलियम दोनों के दोनों ग्रेटली कॉइल्ड होते हैं। अब ये कुछ फीचर्स हैं। लिम्फ, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें हर जगह छोटे छोटे लिम्फ नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब जो कुछ फीचर्स है फीचर्स तो नहीं कह सकते, ऐसा है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना छोटे छोटे लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू, छोटे छोटे लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑल ओवर द स्टमक। ये करते क्या है, ये ना WBC को प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर इलियम की बात करें ना, तो ये हमारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर बना के पूरे इलियम में प्रेजेंट मिलते हैं। मतलब वैसे तो ये छोटे छोटे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये गुच्छा बना के मिलते हैं हमारे इलियम के अंदर। और उस गुच्छे को ना, लिम्फेटिक टिश्यू के उस गुच्छे को कहते हैं हम लिम्फ नोड्यूल या फिर पियर्स पैचेस। और ये जो इलियम में जो ये गुच्छे बना के रहते हैं ना, यही एक अलग करेक्टर बता देता है इलियम का, कि हाँ जी, इलियम अगर किसी चीज़ से खासियत रखता है तो जी उसके पास लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स हैं, वो भी क्लस्टर में। अब फिर एक टर्म आ जाती है जी, विली क्या है। ये अभी स्टमक में ही है, और सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है ना, 4 लेयर से मिलके बना हुआ है। इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है म्यूकोजा। अब म्यूकोजा क्या करता है कि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस बना लेता है, म्यूकोजा के इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विली कहते हैं। ये विली क्या करते हैं कि हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये विली एपिथीलियम से कवर्ड होते हैं, और विली कंटेन करता है ब्लड लिम्फ कैपिलरी। ये ब्लड लिम्फ कैपिलरी जो विलीज में होते हैं ना, सबसे पहले तो मतलब म्यूकोजा इनर लेयर है। अब म्यूकोजा ने फॉर्म कर रखे जी फिंगर लाइक विली। अब विली ने कंटेन कर रखा है ब्लड लिम्फ कैपिलरी। ये ब्लड लिम्फ कैपिलरी जो है हमारे एब्जॉर्प्शन में काम आ जाती है। यहाँ से हमारे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है चीज़ों का। अब फंक्शन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड का। और ये डायरेक्ट हमारा जो विली का जो ब्लड और लिम्फ कैपिलरी था, ये यहाँ से सीधा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्ट। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अब 3 हिस्सों में बटा होता है, केशियम, कोलोन और रेक्टम। केशियम ब्लाइंड सेक्स सिम्बायोटिक माइक्रो वर्निफॉर्म के जैसा होता है। कोलोन भी 4 हिस्सों में बटा होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इन सभी ये जो 4 हिस्से हैं ना कोलोन के, इन सब में छोटा हमारा असेंडिंग होता है। ये सबसे छोटा होता है, फिर आता है जी रेक्टम। 3 हिस्से थे ना। रेक्टम भी अपना ओपन हो जाता है एनस के थ्रू, बाहर निकल जाता है, खत्म हो गया जी सब कुछ। अब फंक्शन क्या है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, वाटर, मिनरल और ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन करना और एलिमिनेशन करना सॉलिड वेस्ट का। ये मेन फंक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन।